तो हाय फ्रेंड्स, देखिए यह है आपका पेपर ग्रुप सी का आंसर की हम लोग जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। तो फटाक से चलते हैं आंसर की ओर। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। 50 पे अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप इस पेपर में पास। कितना? 20 सही करना है। ठीक है, तो चलिए फटाक करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है। इसके बाद आपका ऐसी पेपर हिंदी का आएगा। ऐसी पेपर हिंदी का 3 वीडियो अपलोड है और 2 वीडियो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोसेस डेटा। ओके, डेटा को प्रोसेस करना इसका मेन पर्पज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको बहुत जल्दी करूँगा क्योंकि मैं थक गया हूँ। अभी अभी जस्ट मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ अपने कॉलेज से। हम लोग का भी बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है यार। नेक्स्ट, कंप्यूटर की शुद्धता निर्भर करती है किससे? तो कंप्यूटर की जो शुद्धता निर्भर करती है सॉफ्टवेयर एंड डेटा पे। ओके, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर और डेटा सही है तो रिजल्ट भी सही आएगा। अगला जाता है, कौन सी इकाई नियंत्रण संकेत भेजती है। तो कौन सी इकाई नियंत्रण को संकेत भेजती है? कंट्रोल यूनिट। बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, यही सब क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले सेट में भी। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी से MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। मुझे लगता है हर कोई पास कर जाएगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? तो IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पे क्या प्रयोग किया गया था? AI का प्रयोग किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट आता है हमारा, विच यूनिट परफॉर्म कंपैरिजन ऑपरेशन। तो तुलना क्रियाएं कौन करता है? ठीक है, तुलना की क्रियाएं कौन करता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग तो ALU करता है। ओके, तो एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 0 से 9 की प्रणाली होती है किस में? तो डेसिमल में 0 से 9 तक को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल में 0 से 7 तक का प्रयोग किया जाता है। और हेक्साडेसिमल में 0 से 10, उसके बाद A से F यानी कि 16 डिजिट। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल में पूछ क्या गया है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूड्स लेटर। तो A से F तक का प्रयोग किया जाता है। कल भी मैंने बताया था A से F तक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी वीडियो देखे होंगे ना तो पक्का बता रहा हूँ आप 40+ स्कोर कीजिएगा। मतलब 40 क्वेश्चन सही कीजिएगा। मतलब आपका कितना सही होगा? 40 और इधर फिर आपका 20, 60 नंबर सही हो जाएगा यार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, कौन सी मेमोरी अस्थाई है? परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो हम क्या बताएं कि रोम एक परमानेंट मेमोरी है, ROM रोम। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, अस्थाई अस्थाई पूछा है, यानी कि परमानेंट नहीं, टेम्पोररी बेसिस। अस्थाई संग्रहण हेतु कौन सी मेमोरी है? अस्थाई, तो राम अस्थाई है। राम जो है अस्थाई, ऑप्शन सी। 13 नंबर है, जॉयस्टिक इज जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह है, इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। तो ये हो गया जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक कंप्यूटर के माउस की तरह होता है। नेक्स्ट, स्पीकर किसका उदाहरण? तो स्पीकर से साउंड बाहर आता है, यानी कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है। यूजर और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो एक्सेल में कल भी बताए थे .xl। देखिए MS वर्ड का .doc होता है, .docx डॉक्यूमेंट MS वर्ड का होता है, लेकिन एक्सेल पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, XLSX। नेक्स्ट अगला जाता है, एक्सेल फार्मूला शुरू होता है। एक्सेल का हमेशा फार्मूला जो शुरू होता है बराबर के साइन से शुरू होता है, इक्वल के साइन से। ठीक है, स्लाइड शो व्यू प्रयोग करते हैं तो किस में करते हैं? प्रेजेंटिंग स्लाइड, एडिटिंग स्लाइड, प्रिंटिंग स्लाइड, डिजाइन स्लाइड। देखिए 1 मिनट यार, ये
जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ये स्लाइड व्यू हम लोग किससे करते हैं, तो स्लाइड भी जब भी करते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड से करते हैं, प्रेजेंटिंग स्लाइड ऑप्शन सी, या F5 दबाकर, ठीक है, जो रिफ्रेश का बटन होता है। नेक्स्ट, CD रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए रोम पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, रैम जो है एक आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, आगे देख लेते हैं, CD रोम, CD जो होता है बाहर से लगाया जाता है, तो ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, तो कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं, प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सिंपल सा आंसर है। बाकी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और रैम जो है स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क अनुमति देता है, किसकी अनुमति देता है कंप्यूटर नेटवर्क, तो रिसोर्स वायरस क्रिएटिंग पावर रिसोर्स शेयरिंग, देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिसोर्स शेयर का, ठीक है, रिसोर्स को शेयर करने का अनुमति देता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, डेटा लॉस का नहीं देता है, डेटा अपने आप कैसे हेरा जाएगा यार, लॉस मतलब खो जाना, ठीक है। अब आ जाता है लैन, लैन इज सूटेबल फॉर, लैन कहाँ के लिए उपयोग करते हैं, तो हम लोग घर के लिए उपयोग करते हैं, छोटा एरिया, ठीक है, होम या ऑफिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वैन, वैन किसको कवर करता है, पूरा देश और विदेश को, वैन कवर किसको करता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, देश विदेश, जैसे कि आपका ATM हो गया, इंटरनेट हो गया, मतलब जितना भी जियो का सिम, एयरटेल का सिम, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट, ठीक है, कौन सा डिवाइस सभी पोर्ट को डेटा भेजता है, तो सभी पोर्ट को जो डेटा भेजता है उसको हम लोग हब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब, बिकॉज स्विच जो है हब से अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि इट यूज मैक एड्रेस, ओके, कहाँ गया, इट यूज मैक एड्रेस, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यह मैक एड्रेस को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफ़र है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, इसका फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, FTP, F से फाइल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो HTTP होता है उसको हम लोग इंटरनेट में वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल इंटरनेट वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए होता है, ओके। अरे यार IP एड्रेस बनता है, IP एड्रेस क्या होता है, लेटर और केवल लेटर से या केवल नंबर से या केवल अल्फ़ाबेट या सिंबल से, तो देखिए जो IP एड्रेस होता है ना वो सिंबल से बनता है, ठीक है, नहीं यार सॉरी, नंबर से बनता है केवल यार, केवल नंबर से बनता है, IP एड्रेस नंबर से बनता है, वेबसाइट का जो क्या बोलते हैं लिंक होता है वो सिंबल्स और अल्फ़ाबेट और सब मिक्स करके बनता है। IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, जो नंबर रहता है, ठीक है, आई थिंक 16 डिजिट का या कुछ इस तरह से नंबर रहता है। नेक्स्ट है IPv4 एड्रेस लेंथ कितना होता है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, नया क्वेश्चन है। IPv4 का जो लेंथ होता है ये 32 बिट का होता है, ठीक है, 32 बिट्स का। नेक्स्ट अगला जाता है DNS हेल्प इन, डोमेन नेम सिस्टम किस में हेल्प करता है, तो डोमेन नेम सिस्टम जो है नेम टू IP मैपिंग, इसमें मदद करता है नेम टू IP मैपिंग में। आगे देख लेते हैं अगला आ जाता है विच सर्विस अलाउ वेब पेज एक्सेस, तो वेब पेज एक्सेस, ठीक है, वेब पेज एक्सेस की सेवा है, कौन सी है वेब पेज, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि वेब पेज के लिए हम लोग HTTP का प्रयोग करेंगे, वेब पेज मतलब वेबसाइट, ठीक है, तो HTTP का प्रयोग करते हैं, और फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP का प्रयोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगला जाता है ईमेल अटैचमेंट इज यूज फॉर, इमेज मतलब ईमेल अटैचमेंट के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ईमेल के लिए हम लोग सेंडिंग फाइल इमेज, अरे फाइल को सेंड करने के लिए अटैचमेंट का एक ऑप्शन रहता है, जब उसका हम लोग तब यूज करते हैं जब फाइल को शेयर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या, कि विच इज़ नॉट एन ईमेल सर्विस,
कौन एक ईमेल सर्विस नहीं है? तो देखिए गूगल, जीमेल और याहू मेल भी है, लेकिन आउटलुक जो है एक हमारा ईमेल सर्विस नहीं है। ओके नेक्स्ट, एक मिनट यार, गूगल ईमेल तो गूगल का ही है ना, और गूगल हो जाएगा यार, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, ये ईमेल सेवा नहीं है, आउटलुक है, ठीक है। गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट, सर्च इंजन की सहायता करता है, कौन सहायता करता है? सर्च इंजन की सहायता करता है स्टोर डेटा, फाइंड इंफॉर्मेशन, प्रिंट डॉक्यूमेंट या एनक्रप्ट फाइल। सर्च इंजन की सहायता करता है फाइंड इंफॉर्मेशन, जब आप रिजल्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है, तब आपको सर्च इंजन सहायता करता है। जैसे आपको कुछ भी खोजना है तो वो फाइंड करेंगे, ठीक है। कुकीज संग्रहित करता है, कुकीज मतलब आपका डेटा को जो है ना स्टोर करके रखता है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्लाइंट कंप्यूटर को स्टोर करता है, ठीक। नेक्स्ट, आप कौन कौन सा जगह घुसे हैं, कौन कौन सा वेबसाइट घुसे हैं, ठीक है। एआई मशीन को सक्षम बनाता है, एआई एनेबल मशीन टू, एआई मशीन को क्या सक्षम बनाता है? तो थिंक इंटेलिजेंटली, सोचने के लिए, इंटेलिजेंट सोचने के लिए ये मशीन को बनाता है, ओके, सक्षम। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग का भाग है, थक गया हूँ यार, चलिए जो भी है। तो हमारा है यहाँ पे मशीन लर्निंग का भाग है, थोड़ा सा ना थक जाता हूँ तो नहीं है, काम करने का मन करता, सोने का मन कर रहा है। मशीन लर्निंग का भाग कौन सा है हमारा? तो देखिए मशीन जो लर्निंग करता है यह करता है एआई आधारित, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि ये जो एआई है थिंक इंटेलिजेंट लाता है और सीखने का काम वही करता है एआई, ठीक है। बिग डेटा रिफ्रेश टू, तो बिग डेटा को संदर्भित करता है, कौन संदर्भित करता है? हर कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे यार, ब्लॉकचेन वर्क ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, तो देखिए ब्लॉकचेन जो है किस पे, डिजिटल करेंसी पे वर्क करता है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज या मैनुअल कंट्रोल या सिंगल ऑथराइज। देखिए ये जो है ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज पे काम करता है, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको नहीं, मतलब आप डेफिनेटली आपको नहीं आता होगा। क्रिप्टो करेंसी कौन सी तकनीक पे काम करती है? तो ब्लॉकचेन पे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, मैंने इसको भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट आधारित है, ये मक्खी बैठ गया है यार, ठीक है, जब भी फोटो खींच के भेजे तो मक्खी बैठ गया था। मक्खी का दिन आ गया है ना, जहाँ पर भी जाइएगा मक्खी और मच्छर एकदम। चलिए, तो इंटरनेट आधारित है, किस पे आधारित रहता है इंटरनेट? तो ऑप्शन देखिए, क्लाइंट सर्विंग मॉडल, और क्या क्या है हमारा, तो यही हो जाएगा आंसर, तो और क्या फालतू में देखिएगा। चलिए आराम करते हैं यार 2 मिनट। 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए ना 40 मिनट मेहनत करना पड़ता है, 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए समझ लिए उसका 4 गुना मेहनत, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। पहले प्रिपेयर कीजिए, एडिट कीजिए, फिर अपलोड कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, यार बहुत कुछ है, ठीक है। एक्सपोर्ट कीजिए, कंटेंट रेडी कीजिए, उसी में तो सबसे ज़्यादा लेट लगता है। चलिए, इंटरनेट आधारित है, किस पे आधारित है? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित है। अगला जाता है स्विच मेमोरी स्टोर करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो चल रहे प्रोग्राम किस में स्टोर होते हैं? जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो करेंटली रैम पे स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि रैम अस्थाई है। स्टोर परमानेंटली फिर रोम पे हो जाता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा, प्रोसेसिंग साइकिल दिया ना, तो प्रोसेसिंग साइकिल यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनपुट की कौन सी इकाई गृहिणी कहलाती है? विच यूनिट रिसीव इनपुट, तो इनपुट यूनिट ही रिसीव करती है, ओके, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, तो कौन कंप्यूटर को स्टार्ट करता है? बूटिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को शुरू करता है, ठीक है, या लैपटॉप को शुरू करता है, ठीक है। आप वो जो सीपीयू में बटन दबाते हैं ना, पावर बटन, चाहे लैपटॉप पे पावर बटन, वही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं बूटिंग मोड। बूट मतलब होता है स्टार्ट करना। विंडो विकसित किया गया है। विंडो को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बाइनरी अंक कहलाता है, तो बाइनरी अंक कौन कहलाता है? वर्ड, बीट, निब्बल या बाइट? देखिए बाइनरी अंक कहलाता है। यहाँ पे होना चाहिए पूरा क्वेश्चन कि बाइनरी अंक की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो बीट है, बीट, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू, तो देखिए 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, ठीक है। इसको भी मैंने बताया था। आगे आ जाते हैं एलसीडी का। यहाँ पे क्या है? तो एलसीडी एक प्रकार का मॉनिटर है यार। मॉनिटर से क्या करते हैं? तो आउटपुट यानी कि दिखाई देता है बाहर, बाहर ही ना हम लोग देख रहे हैं। ओके नेक्स्ट 49 नंबर, ईमेल प्राप्त करते हैं तो प्रोटोकॉल क्या है? तो ईमेल के लिए स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, यानी कि SMTP, स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ओके, अंतिम क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या है? तो यहाँ पे हमारा है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी। 7 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कि एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने की क्षमता लोगों में होनी चाहिए। ओके, समझ गए? हाँ, ख़त्म हो गया, खेला ख़त्म भाई, घर जाओ। जिसको ऐप चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ ऐप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रखेगा। सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, ठीक है। हर एक सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर का नोट्स रहेगा यहाँ पे सिर्फ 60 रुपया में, ठीक है। हर एक पेपर का नोट्स रहेगा, ठीक है। और आपके जो जूनियर आएंगे उनका तो क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होते जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर। और आपके जो सीनियर थे 24 से 28 सेशन वाले, उनका सिलेबस आप लोग के सिलेबस से अलग है, क्योंकि सिलेबस चेंज कर दिया गया है फिर से, ठीक है। तो आप लोग का जो सीनियर है उन लोग से आपका सिलेबस मैच करेगा, लेकिन बहुत कम मैच करेगा, कुछ कुछ मैच करेगा, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मैच करेगा, ठीक है। और देखिए अभी IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम आपका सबसे लास्ट में होगा। उसका क्वेश्चन पेपर हम रांची यूनिवर्सिटी का भी अपलोड कर रहे हैं, उसका वीडियो भी देखिए, वो भी काम देगा। और क्वेश्चन पेपर भी सेम आएगा, क्योंकि IKS का सिलेबस और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस सेम रहता है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का। ओके बाय, थैंक यू, जोहार।